हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर टॉक्स विद गेव्या। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑफ माय चैनल व्हिच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इस पे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम इस प्लीज़ या दीदी प्लीज़ इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम बायोलॉजी के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करें ताकि वी कैन गेट सो मेनी यूजफुल थिंग्स विच आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे आप ब्रेड बनती है, चीज़ बनती है, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर लेवल पे, हेल्थ केयर फैसिलिटी में, मेडिसिन फैसिलिटी में, फार्मा में, इन सब में ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपका कोई भी करियर डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। तो ये मेरी तरफ से है एक बोनस पॉइंट। ठीक है, बट इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नाउ अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? तो जिन्होंने 11th-12th में बायोलॉजी तो पढ़ी ही हो, उसके साथ या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो या फिर मैथ्स भी अगर लिया हो तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से अबव ही होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज एडमिशन तभी देता है। ठीक है, साइंस फील्ड में आपको पता है कि थोड़ा परसेंटेज की डिमांड हाई रहती है, और वैसे भी जनरली 55 से अबव तो होने ही चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें भी 60% से अबव अगर आपकी है तो यू कैन गो फॉर द एडमिशन। अब एडमिशन मिलता कैसे है? तो जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो तो डायरेक्ट आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दे देती हैं, बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं जो अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो और आईआईटी से करना चाहते हो तो फिर आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें अभी हम इतना डिटेल में नहीं गए हैं इस वीडियो में। इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखने के लिए, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, बट अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बता देना। ठीक है, आई विल हेल्प यू। उसके बाद अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो उसके लिए CUET का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एंट्रेंस टेस्ट हो गए जिनके बेसिस पे आप बीएससी और बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि बीएससी और बीटेक करने के लिए इस फील्ड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे आपका बीटेक के लिए तो जैसे DTU हो गया, ठीक है, और IITs हो गई, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गई, जामिया हमदर्द हो गई। ठीक है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट जोसेफ कॉलेज हो गया, गुरु नानक कॉलेज हो गया। ठीक है, और बाकी वलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया जो साउथ में है, शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे के नाम हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे अपनी पर्टिकुलर स्टेट कमेंट में बता सकते हो, और उस स्टेट से रिलेटेड अगर आप कॉलेजेस जानना चाहते हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो हम 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, बट हम 3 घंटे की अपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, अपने करियर के बारे में जानने के लिए वीडियो नहीं देख सकते। आई नो, तो चल इसलिए मैंने वीडियो छोटी रखने की कोशिश की है। या सो एवरेज अगर हम कॉलेज फ़ीस की बात करें, सो 1 लाख से 10 लाख तक का खर्चा इसका जाता है। ठीक है, 1 लाख, अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो फीस उससे भी कम ही होती है 1 लाख की। ठीक है, जो एनुअल फीस रहती है, बट यहाँ पे थोड़ा मैंने एक्सपेंसेस वगैरह सब कवर कर दिया। ठीक है, तो एवरेज मोटा मोटा खर्चा जो हम बोलते हैं वो 1 लाख तक आ जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फिर वहाँ आपको पता है फीस हायर ही हो जाती है। ठीक है, तो 10 लाख तक चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर BSc करते हो तो वो 3 ईयर का प्रोग्राम है, और बीटेक 4 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्जाम का मतलब है कि हर 6 महीने में एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस तो जान लिया, लेकिन क्या बायोटेक्नोलॉजी अगर मैं कर लूँ तो उसके बाद मेरे पास जॉब मिलने की गारंटी है या नहीं है? सो व्हाट डू यू थिंक? या सो यस, स्कोप है इंडिया में। ठीक है, जितना भी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, मेडिसिन सेक्टर है, मेडिकल साइंस है, फार्मा है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, एनिमल हस्बेंड्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन सब में स्कोप है। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे केमिस्ट्री का भी यूज़ आ जाता है। ठीक है,
तो बायोकेमिस्ट्री और फिर टेक्नोलॉजी का मिक्सचर। तो वो जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। और फिर जब आप जॉब करते हो तो भी आपको ट्रेन किया जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्कोप है इंडिया में, ठीक है। ये जितनी भी आपको मैंने इंडस्ट्रीज़ बताई हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, एक और वीडियो में लेके आऊँगी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसमें थोड़ा मैं ज़्यादा कंपनीज कौन कौन सी हैं उस पर फोकस करूँगी, ठीक है। जॉब पर्सपेक्टिव से लेके आऊँगी वो वाली वीडियो, जहाँ पे आपको थोड़ा कम रिसर्च करनी पड़े, उस वीडियो में ही आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट, अब करियर ऑप्शंस हैं क्या क्या, बन क्या कह सकते हो। तो लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हो, जेनेटिक काउंसलर बन सकते हो, ठीक है, बायोकेमिस्ट बन सकते हो, एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्लिनिक रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, बायोकेमिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, ठीक है, फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ आपके करियर ऑप्शंस हैं। मतलब ये जो मैंने डाला है ना, बेसिकली जब आप, अगर आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी कर लिया या करने की सोच रहे हो, तो क्या होता है ना कि जब आप सर्च कर रहे होते हो जॉब, तो ये जो करियर ऑप्शन हैं आप ये डाल सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका थोड़ा रिज्यूम वगैरह में भी कि आप इस पोस्ट के लिए बेसिकली अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा टर्म्स आपको सर्च करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें, वाओ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, सैलरी कितनी मिलती है भाई, सैलरी कितनी लोगे भाई। या सो एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो 3 to 5 लाख रहती है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि इंडिया में बेसिकली फ्रेशर्स की सैलरी कम ही है, ठीक है। और सब सोचते हैं कि बस हमें IIT की तरह पैकेज मिल जाना चाहिए। IIT वालों को भी जाके पूछ लेना भाई, उन सबको भी, सबको नहीं मिलता पैकेज 1-1 करोड़ का या 25-25, 30-30 लाख का, ठीक है। या सो जो अब BSc और BTech अगर आप कर रहे हो तो IIT से किया तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा पैकेज हाई रहेगा, बट मैं थोड़ा सा अभी एक बिल्कुल लोअर लेवल से बात कर रही हूँ। तो 15 से 20,000 तक का बेसिकली रहता है, ठीक है, आपको स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा। बट वो भी ले लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, शुरू में ही कभी भी अपने पेरेंट्स से ही पूछ लेना, शुरू में उनको भी कभी ऐसी जॉब नहीं मिली होगी जहाँ उन्होंने सीधा 1 लाख कमाए हो, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। प्राइवेट में ग्रोथ ऐसी ही होती है, गवर्नमेंट में भी आपको पता है मेहनत तो वहाँ पे भी करनी पड़ती है। 1 लाख के लिए उससे पहले कितना पढ़ना पड़ता है UPSC के लिए, ठीक है। या सो जो सीनियर लेवल पे सैलरी जाती है उसकी वो 8 to 15 लाख जाती है, ठीक है। सो 15,000 से लेके कुछ 1,25,000 तक आप कमा सकते हो। बट वन मोर थिंग, ये आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। ऐसे ही नहीं किसी को मुंह उठा के वो सैलरी दे देते हैं। ये मत सोचना कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है और हमें तो भाई इतनी सैलरी मिलनी चाहिए 25,000, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में आपकी वर्क प्रोफाइल और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको जज किया जाता है और उसी बेसिस पे ही आप ग्रोथ करते हो। तो ये भी बात अपने दिमाग में रखना। यस, तो अब हमने ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो ऐसे बोनस टिप की। तो ऐसे कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई भी करियर चूज़ करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले डोंट फॉलो द क्राउड। ये जो भेड़ चाल है ना, बिल्कुल मत करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसे ही सुन के आए होंगे कि दीदी इसके बारे में बता दो, मैम इसके बारे में बता दो कि अच्छा है, ये वाला स्कोप चल रहा है इसमें, ठीक है। भर जाएंगे सारे, पढ़ना है नहीं पढ़ना, आता है नहीं आता, बस घुस जाओ उस लाइन में। इंजीनियरिंग सेक्टर का हाल देखा है ना, ये भेड़ चाल की वजह से ही हुआ है, वरना इंजीनियरिंग सेक्टर इज़ नॉट लेस डिजर्विंग वन। बट क्या किया प्राइवेट कॉलेजेस ने, 35% वाले को भी एडमिशन दे दिया, 80% वाले को भी दे दिया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 35% वाला बंदा बहुत टैलेंटेड होगा, वो है इंजीनियर बनने लायक, माइट भी वो किसी और फील्ड में अच्छा होगा, बट उसको जब फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो क्या आप उसको एडमिशन दे रहे हो सिर्फ अपनी कॉलेज की फीस कमाने के लिए। कभी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा लेक्चर दूंगी, ठीक है। सो जस्ट द ऑनेस्ट थिंग कि डोंट फॉलो द क्राउड। नेक्स्ट, आप अपना इंटरेस्ट चेक करो, ठीक है, इसी के बेसिस पे कि क्या आप सही में भी जाना चाहते हो वहाँ पर। उनके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के देखो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है आजकल। एक आधी यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डाल के कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक होते हैं, आर यू रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट इट। और ये सब बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं, कोई भी XYZ कोई भी करियर हो। और वंस यू हैव चेक्ड योर इंटरेस्ट, तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मिलता है, रिसर्च योरसेल्फ, ठीक है। खुद रिसर्च करो, क्या क्या कंपनीज हैं, क्या ग्रोथ है, ठीक है। हर कोई आपको गाइड करने नहीं आ सकता, आपको खुद अपने लेवल पे भी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कोई भी करियर आपका चूज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आई विश आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। कुछ पॉइंट मिसिंग हो तो मुझे बता देना, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी, ठीक है। और आप चैनल पे थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।